गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माई स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम ऑन माई चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी एग्ज़ाम की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका UGC NTA नेट हो, TGT PGT हो या फिर JIC का एग्ज़ाम हो। अब TGT की तो हम बात करें तो TGT का एग्ज़ाम तो हो चुका है, लेकिन अब बचा है हमारे पास PGT जो कि 18 अगस्त में है। ये आपको पता होगा 18 अगस्त में जो हमारा एग्ज़ाम है तो 2:30 PM से आपका 4:30 PM तक ये एग्ज़ाम होने वाला है। इस चीज़ को समझ लीजिए। और फिर JIC के एग्ज़ाम की डेट हमारी सितंबर में है, तो बेहतर होगा कि अब हम रिवीजन का टाइम है, जाहिर सी बात है। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं ये वीडियोस अपलोड कर भी रही हूँ। इसी में अब बात आती है आपकी कि आइडम्स फ्रेजेस पूछे जाते हैं। तो आइडम्स फ्रेजेस क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या है, यही आज डिस्कशन में इस वीडियो में करने वाली हूँ। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये आइडम्स फ्रेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडम फ्रेजेस हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हो सकता है ये हमें हमारे एग्जाम में देखने को मिले। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ही फेल्ट वीक एंड टायर्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने को कमज़ोर महसूस करता है और थका हुआ महसूस करता है, या एक ऐसा व्यक्ति वह बहुत थका हुआ है और वह बहुत कमज़ोर है, तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है। मीनिंग मैंने लिख दिया है यहाँ पर सामने। मीनिंग है इसका, अगर आता है इनरवेटेड। इनरवेटेड ही इसका मीनिंग है। ही फेल्ट वीक एंड टायर्ड मीन्स इनरवेटेड। एक वर्ड हम इसके लिए यूज़ कर देंगे, इनरवेटेड। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा हमें लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। इनरवेटेड वर्ड अगर आप किसी भी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति कमज़ोर भी है और थका हुआ भी है। नेक्स्ट आता है ए ब्रोकन रीड। ए ब्रोकन रीड मीन्स, अब मैंने आगे मीन्स नहीं लिखा, ये मैं बता दूं, या मीनिंग मैंने नहीं लिखा, MM से ही शो ऑफ कर दिया है। तो आप इस शो जो मैंने शो ऑफ किया है, आपको दिखाया है MM इनिशियल फॉर्म में, इसी से आप समझ लीजिएगा। ए ब्रोकन रीड एन अनरिलायबल एंड अनसपोर्टिव पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की भी मदद ना करता हो, जो विश्वास के योग्य भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? एक ऐसा पर्सन जो कि अनरिलायबल है, अनसपोर्टिव है। ए ब्रोकन रीड उसको कहा जाएगा, ए ब्रोकन रीड। नंबर 3 पर आता है बेगर्स डेस्क्रिप्शन। बेगर्स डेस्क्रिप्शन की बात करें तो इट इज़ मीनिंग द बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन इसका जो है मीनिंग है, और बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन वर्ड अगर कहीं पर मिलता है आपको देखने को तो इट मीन्स बेगर्स डिस्क्रिप्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू वेदर द स्टॉर्म। टू वेदर द स्टॉर्म मीनिंग टू सर्वाइव ए क्राइसिस। देखिए, इस तरह से आप इसको समझिए, जैसे हमने थर्ड वाला देखा बेगर्स डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब इसका क्या है? बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। एक ऐसी बात जो कि अवर्णनीय है या जिसका वर्णन हम कर ही नहीं सकते, वर्णन के भी ऊपर चली गई, तो क्या है? बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब आप इसे समझेंगे। नंबर 4 पर आता है टू वेदर द स्टॉर्म। टू वेदर द स्टॉर्म का मीनिंग है टू सर्वाइव ए क्राइसिस। मुसीबतों के बीच में जीवन को जीना। मुसीबतों के बीच में जीवन को जीना मीन्स मतलब टू सर्वाइव ए क्राइसिस, और इसका आइटम्स हम यूज करते हैं टू वेदर द स्टॉर्म। नंबर 5 आएगा द रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। द रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स मीन्स टू रिटायर ऑफ एक्टिव लाइफ। अपनी एक्टिव लाइफ से जो पर्सन रिटायर हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, मीनिंग टू रिटायर ऑफ एक्टिव लाइफ। मीनिंग साथ में आप पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 6 टू कम अक्रॉस। टू कम अक्रॉस मीनिंग टू मीट विद। टू मीट विद इसे मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है, आप समझ गए होंगे। टू कम अक्रॉस मीनिंग टू मीट विद। नंबर 7 डन फॉर। डन फॉर का मतलब होता है रन। ठीक है, रन, ये आपने देखा भी होगा। तो डन फॉर का मतलब होता है रन। नेक्स्ट आता है गिविंग वन सेल्फ एयर्स। गिविंग वन सेल्फ एयर्स मीनिंग्स बिहेविंग एरोगेंटली। बिहेविंग एरोगेंटली। गिविंग वन सेल्फ एयर्स का मतलब है बिहेविंग एरोगेंटली, मतलब इस तरह से बिहेव करना कि जैसे सिर्फ घमंडी टाइप, और थोड़ा सा एक होता है ना एरोगेंट, किसको कहा जाता है? जिसमें घमंड आ जाए, जिसमें मतलब ईगो का पार्ट ज़्यादा मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एरोगेंटली। बिहेविंग एरोगेंटली, ऐसा बर्ताव करना। गिविंग वन सेल्फ एयर, सिर्फ अपने लिए ही हवा दे रहा है। टू हीट ऑफ द डे। टू हीट ऑफ द डे मीनिंग ए बर्निंग इशू ऑफ द टाइम। द हीट ऑफ द डे ए बर्निंग इशू ऑफ द टाइम, उस समय पर जो ज्वलंत मुद्दा हो, किसी भी समय पर। अब जैसे अब हमारे यूपी में क्या है ज्वलंत मुद्दा? ज्वलंत मुद्दा इस टाइम हमारे यूपी में अगर हम बात करें, ए बर्निंग इशू ऑफ द टाइम इन द यूपी इलेक्शन।
ये आप जानते होंगे। तो इलेक्शन इस टाइम पे हमारे यूपी में क्या हो रहा है? इलेक्शन इस टाइम पे हमारे यूपी में एक बर्निंग इशू है, एक ज्वलंत मुद्दा है, तो इसको लेकर के द हीट ऑफ द डे कहा जाएगा। नंबर 10, द मॉडस ऑपरेंडी मीनिंग द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग। ये आता है वर्क के लिए, किसी मशीन को चलाने के लिए, किसी मशीन पर वर्क करने के लिए ये आइटम फ्रेज यूज होती है। इसका है आपका मॉडस ऑपरेंडी मीन्स द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग। नंबर 11, टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स मीन्स फेस ए डिफिकल्टी बोल्डली। मुसीबतें तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बहादुरी से सामना करना है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? मुसीबतें तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बहादुरी से सामना करना, फेस ए डिफिकल्टी, मुश्किलों का सामना करना बोल्डली, बहादुरी के साथ। तो ये क्या कहलाता है आपका? ये आइटम्स कहलाती है टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। नंबर 12, द बकल डाउन। द बकल डाउन मीन्स वर्क सीरियसली, गंभीर रूप से किसी भी काम को करना, हंसी मजाक के तौर पर नहीं बल्कि गंभीरता के साथ उस वर्क को करना। सीरियसली वर्क सीरियसली यानी कि काम को सीरियसली करना, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये आइटम्स फ्रेज बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको जो है इस तरह से अगर आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के नाम से ही प्लेलिस्ट में मैंने टीजीटी और पीजीटी का मेन इम्पोर्टेंट वर्क उसमें डाला है उन वीडियोस में। अगर आप चाहें तो उसके ऑथर, उसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी मिलेगा, वो भी देख लीजिएगा। इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को रिवीजन अगर करना चाहते हैं कम टाइम में ज़्यादा, तो वो उसके लिए आपके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियोस हैं, उन्हें आप ज़रूर जाकर चेकआउट करिए। ओके, चलिए। नंबर 13, टू गिव ए वाइड बर्थ। टू गिव ए वाइड बर्थ का मतलब मीन्स होता है टू कीप वन एट ए डिस्टेंस। टू कीप वन एट ए डिस्टेंस मतलब एक उचित दूरी बना के रखना। तो इसको क्या कहा जाता है? टू गिव ए वाइड बर्थ आइटम्स यूज होता है ये। नंबर 14 है ए गुड स्मार्टन। ए गुड स्मार्टन मीन्स जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा सज्जन व्यक्ति जो वाकई मदद करता हो। तो उसके लिए क्या वर्ड आता है? ए गुड स्मार्टन। ए गुड स्मार्टन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि जेन्युइन तौर पर आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हो, तो उसके लिए आइटम यूज़ की जाती हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? उम्मीद करती हूँ आपको ये आइटम्स बहुत अच्छी लगी होंगी और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स से प्रीवियस ईयर्स के पेपर में पूछी गई हैं, बार बार पूछी जा रही हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनको रिवाइज करके ज़रूर जाएं। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, ही फेल्ट वीक एंड टायर्ड मीनिंग इनर्वेटेड। नंबर 2, ए ब्रोकन रीड मीनिंग एन अनरिलायबल एंड अनसपोर्टिव पर्सन के लिए आता है ब्रोकन रीड। नंबर 3, बेगर्स डिस्क्रिप्शन बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन में इसका मीन्स है। नंबर 4 पर आता है टू वेदर द स्टॉर्म मीनिंग टू सर्वाइव ए क्राइसिस। नंबर 5 पर है टू रीसेट ऑन वंस लॉरेल्स मतलब टू रिटायर ऑफ एक्टिव लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी एक्टिव लाइफ से रिटायर हो जाए। नंबर 5 पर नंबर 6 आएगा आपका। नंबर 6 है टू कम अक्रॉस मीनिंग टू मीट विद। नंबर 7, डन फॉर मीन रन, ठीक है। नंबर 8, गिविंग वन सेल्फ एयर्स बिहेविंग एरोगेंटली, एरोगेंटली की तरह बिहेव करने का जो है मीनिंग या इसके लिए आइटम्स यूज होता है गिविंग वन सेल्फ एयर्स। नंबर 9 पे आता है द हीट ऑफ द डे ए बर्निंग इशू ऑफ द टाइम। द हीट ऑफ द डे ए बर्निंग इशू ऑफ द टाइम। नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल्स ऑपरेंडी मतलब द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग। जैसा मैंने बताया कि किसी मशीन के ऊपर काम करते हुए ये आइटम्स यूज़ की जाती है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हो। ऐसी मशीन कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, तो उसके लिए आइटम यूज़ की जाती है। मॉडस ऑपरेंडी द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग। नंबर 11, टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। तो इसका मीनिंग है फेस ए डिफिकल्टी बोल्डली, मुसीबतों का बहादुरी से सामना करना। नंबर 12, टू बकल डाउन मीन्स वर्क सीरियसली, गंभीरतापूर्वक काम को करना। नंबर 13 है टू गिव ए वाइड बर्थ, टू कीप वन एट ए डिस्टेंस मतलब कहा जा रहा है आपसे टू कीप वन एट ए डिस्टेंस मतलब किसी एक ऐसे व्यक्ति से उचित दूरी बना के रखना, या मतलब जिससे हमें लगता हो कि वो कहीं ना कहीं हमें हमारे फीलिंग्स को या हमारे इमोशंस को चोट पहुंचाता है, तो हम उसके साथ फिर ऐसा ही बिहेव करने लगते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे। टू गिव ए वाइड बर्थ, टू कीप वन एट ए डिस्टेंस। 14 है आपका ए गुड स्मार्टन मीनिंग ए जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो वाकई सबकी मदद करता हो। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे सारे आइटम्स फ्रेजेस।
और इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे आइटम्स फ्रेज लेकर के आऊँगी। प्रीवियस ईयर्स के ये कुछ ऐसे आइटम्स फ्रेजेज हैं जिन्हें मुझे लगा कि ये हो सकता है कि आपको देखने को मिले अपने पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसका रिवीजन करके जाइए। और बार बार मैं इस बात को कह रही हूँ कि रिवीजन टाइम है, तो रिवीजन के लिए मेरी वीडियो और मेरा चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप आइए और इस चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करिए। चलिए, इसी के साथ आप जानते होंगे मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फरहत परवीन आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ अपने चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट की। दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हों जो कि मैं यहाँ अपलोड कर रही हूँ इस चैनल पर, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जो दूर बच्चे बैठे हुए हैं जिन तक अच्छे कोचिंग नहीं पहुँच पाते, वो भी इस कोचिंग से जुड़े, वो भी इस चैनल पर जुड़े और उन्हें एक अच्छा कोचिंग प्रोवाइड हो सके। चलिए, इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।